नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी, मेरे साथ हैं मेरी साथी स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम मुख्य अखबारों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका की खबरों पर विश्लेषण कर आपके साथ चर्चा करते हैं। यहाँ हम विंध्य की खबरों से शुरुआत करते हैं और अंत में आपके लिए एक मनोरंजन के रूप में कार्टून पर बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी, सबसे पहले हम एक बड़ी खबर है रीवा से। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में मुझे लगता है हर अखबार में इस खबर को लिया गया है, जहां एक मजदूर और सिक्योरिटी गार्ड के बीच एक मामूली विवाद हुआ, लेकिन वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मजदूर की हत्या हो गई। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि चाकू से गोद कर सिक्योरिटी गार्ड ने हत्या कर दी। और क्योंकि मजदूर का जो गांव था वो काफ़ी पास में था, इसके बाद लोग भी आ गए और पुलिस प्रशासन और मजदूर के परिवार के बीच में इतनी झड़प हुई कि ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक माना जा रहा है कि जो महिलाएं थी उन्होंने भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुलिस वालों को चप्पल तक मारा गया। तो दैनिक भास्कर का जो फ्रंट पेज है, रीवा फ्रंट पेज, उसमें पूरे पेज में हाफ से भी मोर देन हाफ पेज में इस खबर को कंसिडर किया गया है। साथ ही में 3 घंटे तक दहशत में ढेखा क्षेत्र की घटना है, जहां पर सैकड़ों वाहन थमे रहे और एक मेडिकल स्टोर था, मेडिकल स्टोर का नाम शारदा मेडिकल स्टोर है, उसके सामने की एक पूरी घटना है। छोटी सी बात थी, जो सिक्योरिटी गार्ड था वो, क्योंकि मजदूर वहाँ पर लगे रहते हैं उस समय पे, तो उनको उसने हट कर खड़े होने के लिए बोला। इसी बात पर गाली गलौज शुरू हो गया और पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। और ये तक जो बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो गए हैं। साथ ही में आईटीबी के जवान जो है उन्हें कमान संभालनी पड़ी, ये स्थिति हो गई। सभी मार्ग भी शहर में जाम हो गए थे और 3 घंटे तक ये जो पूरा क्षेत्र है ये दहशत के आगोश में रहा था। जी, वहीं स्टार समाचार के फ्रंट पेज में भी इस खबर को छापा गया है। वहीं अगर बात करें पत्रिका और स्टार समाचार के पेजों को, तो लास्ट के आखिरी के 2 पन्नों में इसको पूरी तरह से समेटा गया है। वहीं यहाँ लिखा गया है कि पथराव में 3 थाना प्रभारी जो हैं उनके साथ कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और यहाँ तो लिखा गया है कि जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने मजदूर को वहाँ से हटने के लिए उन्होंने चाबी मारी थी, लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने चाकू मारकर हत्या की है, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ। मजदूर वहां पर आग लगाई, वहां पे कई वाहनों को आग लगाया जो गया। मेडिकल स्टोर का मालिक है, उसके रिश्तेदार की कार में आग लगा दी गई, ये बात भी सामने आ रही है यहाँ पर। जी, वहीं बात करते हैं अगली खबर की, तो चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से लेकर एक बड़ी खबर है, जो दल बदल की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो सिटी स्टार के फ्रंट पेज में और वहीं स्टार समाचार के फ्रंट पेज में, खैर ये खबर दैनिक भास्कर, पत्रिका, स्टार समाचार, जागरण सभी में ये खबर है कि कांग्रेस त्याग कर भाजपा के हुए सिद्धार्थ तिवारी। आपको ये जानकर बड़ी वो होगी कि मतलब इतने सालों से जो सीट कांग्रेस की थी वो सीट अब भाजपा के खाते में चली गई। यहाँ लिखा भी गया है कि 50 सालों तक कांग्रेस में रहा तिवारी परिवार 1952 में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो थे, जिन्होंने 2 बार विधानसभा की कमान संभाली है। कम से कम उम्र के वो विधायक सोशलिस्ट पार्टी से चुने गए थे। इसके बाद वो 1972 में, और यही लिखा गया है कि 72 सालों में यह दूसरा मौका है जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी है तिवारी परिवार को। लेकिन यही लिखा गया है कि 1985 में श्रीनिवास तिवारी की टिकट काटी गई थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जब सिद्धार्थ तिवारी उनके पोते हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है। यही उनके पिता भी कांग्रेस की सीट संभाले थे, जो श्रीनिवास तिवारी के बेटे थे, उन्होंने भी पद संभाला था, राजनीति में आगे आए थे। अब उनके पोते आगे आए हैं, लेकिन 50 सालों से जो एक ही सिलसिला चल रहा था वो सिलसिला अब खत्म हो गया है। इसको सभी विंध्य की राजनीति में इसका असर दिखाया जा रहा है। यहाँ लिखा गया है कि उनकी नाराजगी के काफ़ी मौके भाजपा ने उठाए हैं और अंतिम समय तक कांग्रेस नेता जो हैं, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, वो उन्हें मनाते रहे हैं।
वहीं पत्रिका के फ्रंट पेज में इस खबर को तो छापा ही गया है, साथ में लिखा गया है कि बागी बिंद ने बढ़ाई धड़कन। यहाँ सिद्धार्थ तिवारी की तस्वीर है, उनके लिखा गया है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सीएम के हाथों उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं केदारनाथ शुक्ला जो है सीधी से विधायक रहे हैं, ये निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। वहीं नारायण त्रिपाठी जो सतना की मैहर विधानसभा सीट से विधायक थे, इनको कांग्रेस से आस है। वहीं अभय मिश्रा ने कल इस्तीफा भाजपा से दिया है। आपको बताएं कि पहले ये 2018 में रीवा विधानसभा सीट में चुनाव लड़े और हार गए कांग्रेस से, और वहीं इन्होंने 11 अगस्त को अपनी पत्नी के साथ भाजपा की सदस्यता ली और करीब 1-1.5 महीने बाद इन्होंने फिर से भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कल की बड़ी खबरें थी, जो अभी तक सिद्धार्थ तिवारी की सीट को लेकर कई विंध्य क्षेत्र की सियासत में कई कयास लगाए जा रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो लोगों को इंतजार था इसको जानने के लिए, और ये अब सामने आ गया है। इन सीटों का भी जो होना था वो निर्णय ले लिया जा चुका है। जी, दल बदल कानून को अगर हम देखें तो इस पर काफ़ी ज़्यादा संशोधन भी किए गए थे। जिस तरह से दल बदल हो रहा है जी, उसको लेकर राजनीतिक जो उथल पुथल है वो मची रहती है और कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता है। तो ये भी एक बड़ा मामला है जो मद्देनजर रखा जा सकता है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। तो रीवा जागरण, दैनिक जागरण में ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ी खबर है, जहाँ इस चीज़ को कंसिडर किया गया है कि क्योंकि जो मरीज़ है, दिल के मरीज़ हैं, वो शहरों के साथ अब गाँव में भी बढ़ने लगे हैं और 60,000 से ज़्यादा, एक अनुमान के अनुसार हर साल करीब 60,000 से ज़्यादा मरीज़ इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर से लेकर जो स्टाफ है उनको बेहतर नॉलेज ना होने की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है। इसके लिए अब जो आशा कार्यकर्ताएं हैं उनको बीमारी के लक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा और एनएचएम ने ये गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पीएससी और सीएससी यानी कि ये जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर स्टाफ को ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक को लक्षणों की पहचान ना होने की वजह से समस्या का सामना किया जाता है, तो इससे मौत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ट्रेनिंग को लेकर ये ट्रेनिंग दी जाएगी और आशा कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए ट्रेन किया जाएगा। साथ ही में कार्यकर्ताओं इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है और अस्पतालों में कोई भी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। अब इसमें बताया गया कि जिला सहित जो अन्य अस्पताल हैं उसमें कोई भी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है और अक्सर जो है डॉक्टर्स भी हैं वो गंभीर जो बीमारियां होती हैं उनके लक्षणों को नहीं समझ पाते हैं, तो समय पर इलाज ना मिलने की वजह से मरीज़ की मौत हो जाती है और इसीलिए सीएससी में स्टाफ को भी नहीं पता होता कि मरीज़ को कहाँ रिफ़र करना है। इसी सिलसिले में अब ये गाइडलाइन जारी की गई है जिसको लेकर अब आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा जिससे वो लक्षणों को आसानी से पहचान सकें। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है। अगर ज़मीनी स्तर पर लोगों को जानकारी होगी, वो जागरूक होंगे, तो उतनी ही मात्रा में जो मरीज़ होंगे, जो पीड़ित होंगे, उन्हें सुविधा मिल सकेगी। बिल्कुल जी। वहीं सिटी स्टार की कुछ खबरों पर बात करें तो हाईवे पर मवेशी राज निकलने के लिए तलाशनी पड़ रही है जगह। जो रीवा क्षेत्र का हाईवे है वहाँ मवेशियों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहाँ से लोग आवागमन करने के लिए अपने रास्ते तलाश रहे हैं, कोई रास्ते बदल रहा है तो कोई उन्हीं से किनारे होकर निकल रहा है। वहीं नीचे एक खबर है कि पट्टे की जमीन पर नगर निगम ने खोद दिया नाला। ये बड़ी बात है कि भले ही शहर वासियों के रास्ते निकालने के लिए किया गया हो, उनकी सुविधा के लिए किया गया हो, स्वच्छता को बनाने के लिए किया गया हो, लेकिन किसी की ज़मीन पर नगर निगम ने खोद दिया है, ना कि वो सरकारी ज़मीन थी। वहीं उसके दूसरे पेज में स्टार समाचार की खबर है कि अवैध खदान कर रही जमीन को बंजर। ये रीवा जिले के करीबन त्योथर, हनुमना, मऊगंज, सिरमौर अंचलों में खनिज पदार्थों की मात्रा काफ़ी है। अयस्क एवं खनिज के अलावा पटिया पत्थर, ढोका, बहुतायत पटिया, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इनका अवैध खदान जो हो रहा है, इनका अवैध खनन जो हो रहा है, वो ज़मीनों को बंजर बना रही है। यही लिखा गया है कि शासन को क्षति हो रही है, इससे मवेशियों को चारा तक नहीं मिल पा रहा है। इस कारण जैसे ज़मीन अगर बंजर हो जाती है तो मवेशियों को चारा कैसे प्राप्त होगा। बिल्कुल, मवेशियों से जुड़ी अगर आपने हम बात कर रहे हैं खबर की, तो हमने हमारी भी एक वीडियो है, स्टोरी हमारी गई है जिसमें दिखाया गया था कि बड़ी हरदी ग्राम पंचायत में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। 10 ग्राम पंचायतें इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है लोग कि ये लोग मिलकर इन्होंने फैसला लिया बैठक में कि अब चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तो मवेशियों की जो समस्या है ये छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर की समस्या है। जी बिल्कुल। बात करते हैं अगली खबर की। तो
जागरण में ही रीवा शहर पेज में ये खबर है, जहां यात्रियों की सुरक्षा के साथ केटरिंग विभाग एक तरह से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहा है। और आपको बता दें कि रेल अधिकारियों की मेहरबानी जो है वो बरस रही है, इस वजह से इतनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बता दें कि जो ट्रेन में तैनात रहने वाले केटरिंग स्टाफ है वो यात्रियों की सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। अवैध तरीके से सामान जो है वो इधर से उधर होता है, जिस वजह से आतंकवादी घटनाओं को भी दिया जा सकता है, तूल दिया जा सकता है और बहुत आसानी से ये घटनाएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि जो अवैध रूप से आरक्षित कोर्ट में सामान चढ़ाना केटरिंग स्टाफ की ये आदत बन चुकी है। अब ये होता ही जा रहा है। इस पर पहले कई कदम उठाए गए थे, लेकिन कहीं भी कोई भी सुधार होता नज़र नहीं आ रहा है। और विगत वर्ष विजिलेंस टीम की कार्रवाई इसमें की गई थी, लेकिन केटरिंग स्टाफ ने यह काम फिर से शुरू कर दिया है। आए दिन आनंद विहार और रेवांचल जो ट्रेनें हैं उसमें केटरिंग स्टाफ अवैध पार्सल बुक कर रहा है और इस तरह के सामानों की ना ही कोई जांच होती है और ना ही ऐसे सामानों का कोई जिम्मेदार होता है। तो इस तरह में यह लोगों पर भारी समस्या बन जाती है और भूमिका भी रहती है, लेकिन केटरिंग स्टाफ की करतूत पर प्रायः उनको सामने नहीं लाया जाता है, उनकी इस करतूत पर पर्दा डाला जाता है, जिसको लेकर बताया जा रहा है इस खबर में कि कोई भी आतंकी घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ निर्मित होती है, ये बहुत आसान बात है कि कोई भी आतंकी घटना इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बात तो बड़ी गंभीर है क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर जहां इतने सारे लोग रहते हैं उस स्थान पर इस तरह की घटना को तवज्जो दी जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इससे जो रेलवे विभाग है उसको लाखों का चूना भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, तो वो लाखों का चूना जो रेलवे विभाग को लग रहा है वो जनता का ही पैसा है। वो एक तरह से देखा जाए तो वो आम लोगों का ही पैसा है, आम लोगों की ही वो अमानत है। जी, वहीं स्टार समाचार के सिंगरौली पेज में एक शिक्षा को लेकर खबर है कि सिंगरौली जिले के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों से मजदूरी करवाई गई है। इसका वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ लिखा गया है कि जो वहाँ के प्राचार्य हैं उनसे ये बात भी सामने आई कि 150 रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन बच्चों द्वारा बताया गया कि प्राचार्य द्वारा आज तक एक भी रुपए दिए नहीं गए हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो शासकीय विभाग, शिक्षा विभाग जो एक तरह से नींव रखता है किसी के जीवन की, वहां पर मजदूरी करवाई जा रही है। वीडियो वायरल हो रहा है और बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि 150 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक एक भी रुपया नहीं दिया गया। एक चौंकाने वाली बात है कि बच्चों को लग रहा है कि उनको समझ ही नहीं है इस चीज़ की कि पैसे, आखिर पैसे भी देना सही इसमें नहीं है। ये काम ही क्यों है, ये पहले पॉइंट पे खारिज हो जाता है। जी बिल्कुल, कि एक शिक्षा का स्तर है, एक स्कूल है, वहां पर आप मजदूरी करवा रहे हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, बच्चों के अंदर ये समझ नहीं है, तो इसमें अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। स्कूल अगर भेज रहे हैं तो वो पढ़ाई करते हैं या उनसे कोई और काम करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब विभिन्न की खबरों के बाद हम चलते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैनिक जागरण की विविध पेज पे। ये बड़ी खबर है जहाँ पे चुनाव आयोग ने जो सी विजिल ऐप, ये आचार संहिता लगने के बाद जो शिकायत है आप कर सकते हैं, उसके लिए एक सी विजिल ऐप का निर्माण किया गया था। इस ऐप पर 1621 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं और इन शिकायतों का निवारण भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं अनुपम राजन ने बताया था कि ये जो ऐप है ये लोगों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए बनाया गया था और इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए जिस तरह के लालच दिए जाते हैं, इसके लिए अगर कोई भी सामग्री दी जाती है, जेवरात दिए जाते हैं, उनका वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए इन्फ्लुएंस करने की, इस तरह की जो भी मामले हैं इसको लेकर जो व्यक्ति है वो आराम से यहाँ पे शिकायत कर सकता है। आपको बता दें कि इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही में प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित भी शिकायतें इसमें दर्ज करवाई जा सकती हैं और नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर, और आपको बता दें कि ये सी विजिल ऐप पर वो हो सकता है और शिकायत पर अगले ही जो 100 मिनट हैं उसके अंदर इसका निवारण दे दिया जाएगा, ऐसी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है कि देखा जाए तो हम हमेशा सुनते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो लोगों को सामान मिलने लगते हैं, लोगों के घर घर चीज़ें पहुंचने लगती हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल है, इसमें जनता को जागरूक होना होगा, उन्हें पहचानना होगा कि उनके वोट की कीमत कितनी है। उनके एक वोट से सरकार बनती है और उनके एक ही वोट से सरकार गिर जाती है। तो उन्हें एक अच्छा नेता चुनना होगा, उन्हें अपने हक को मांगना होगा, जानना होगा, समझना होगा, ना कि छोटे मोटे लालच से उन्हें
कोई भी फैसला लेना होगा। और इसमें इम्प्रूवमेंट भी हम देख सकते हैं। 1621 शिकायतें अगर अभी तक मिली हैं तो इसका मतलब है कि लोग कहीं ना कहीं तो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं स्टेट की खबरों में एक खबर है कि ये खबर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां मामा का शव लेकर घंटों चक्कर लगाता रहा भांजा। यहां मौत हो गई, मौत के बाद उसे टैक्सी में लेके जाना पड़ा है। यहां लिखा गया है कि जिले में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। यहां के जिला अस्पताल में एक व्यक्ति अपने मामा का शव कंधे पर रखकर शव वाहन के इंतजार में अस्पताल परिसर के भीतर चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे शव वाहन मुहैया नहीं कराया गया। उसे मजबूरन टैक्सी में भरकर वो लेकर गया है। वहीं उसके नीचे ही जस्ट खबर है कि जंगली जानवर ने बच्ची को बनाया है शिकार। ये सेंधवा की खबर है कि सेंधवा अज्ञात जंगली जानवर ने 7 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया है। पूरे शरीर को खाने के बाद उसने मौके पर ही वहां छोड़ दिया। जो उसका सिर्फ, वहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्ची का सिर्फ सिर मिला है, बाकी पूरा जो जानवर था उसने पूरी तरीके से ये चाचरिया चौकी क्षेत्र के वन क्षेत्र में बसे गांव राम विलायन के घर में दादी के साथ एक बच्ची खेल रही थी। वहां से निकलने के बाद उस बच्ची को अज्ञात जो जानवर था वो ले गया और उसके साथ ये कृत्य हुआ है। जी, अगर हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो जैसे आपने उर्वशी बताया कि किस तरह से हेल्थ की मामा को लेकर भांजा भटकता रहा, हमने स्टोरी भी की थी। और जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा बताई जाती है और रीवा जिले में सबसे ज़्यादा, उमरिया जिले में सबसे कम। तो संख्या तो बेहतरीन बताई जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर की जो हकीकत है वो आज भी बहुत ज़्यादा दयनीय है। चाहे फिर हम एक ही गाँव की नहीं, बहुत सारे गाँव की स्थिति, कहते हैं कि भौगोलिक स्थिति कई जगहों पर जिम्मेदार है, लेकिन सरकार ने, सच्चाई तो ये है कि अभी तक किसी भी तरह की ऐसी जगहों पर मदद मुहैया नहीं करवाई जा जी रही है। बिल्कुल। वहीं एक खबर जानकर और आपको हैरानी होगी, पत्रिका के फ्रंट पेज में ये खबर है कि ट्रेनिंग सेंटर में कुत्ते को वश में करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मालिक की याद में रोता रहा कुत्ता, जिसको कंट्रोल में करने के लिए फांसी लगाकर उसको मार डाला गया है। यहाँ लिखा गया है कि एक शराब कारोबारी हैं, उन्होंने अपने कुत्ते को ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ था। तो ट्रेनिंग सेंटर में वो रोता था, परेशान करता था, जिसकी वजह से उसे हमने ये सुना है कि जेल में इंसानों को कुछ करने पर दंड दिया जाता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन यहाँ बेजुबान जानवर को सिर्फ उसके लड़कपन, उसके एक छोटा जानवर है, एक छोटा कुत्ता है, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और उसे फांसी लगाकर मार डाला गया। जी, अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। ये स्पोर्ट्स और स्टेट को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां इंदौर की जो भूमि अग्रवाल, इन्होंने CBSE वेस्ट जोन स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। और इंदौर की ही अनन्या है जिन्होंने 1 सोने का तमगा अपने नाम किया है। NRI ग्लोबल डिस्कवर स्कूल में ये प्रतियोगिता खेली जा रही थी, जिसमें 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक अंडर 19 बालिका वर्ग में भूमि ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं गुजरात की जो जीनल पित्रोदा हैं, उन्होंने रजत, और राजस्थान की श्रेया रावत ने कांस्य पदक जीता है। जी, तो ये थी हमारी प्रादेशिक खबरें। प्रदेश की खबरों के बाद हम बढ़ते हैं नेशनल खबरों की ओर। तो स्टार समाचार पत्रिका, जागरण और दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज में ही जो खबर है, सबसे बड़ी खबर है ये, इसको लेकर बताया, ये जो खबर है इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का जो DA है, महंगाई भत्ता, उसको 4% तक बढ़ा दिया गया है। और ये तो इनके लिए हो गई खबर, कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। साथ ही में जो किसान हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है कि 6 फसलों, गेहूं सहित 6 फसलों का MSP अब बढ़ा दिया गया। खबर हर अखबार में अच्छे तरीके से इसको कवर किया गया है, राष्ट्रीय स्तर की खबरों पर। दैनिक भास्कर की खबर का हम एनालिसिस करेंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि मार्च में भी 4% तक DA बढ़ाया गया था और अब जो DA है वो बढ़कर 46% हो गया है। आपको बता दें कि ये जो दिवाली पर है, ये एक बड़ी खुशखबरी दी जा रही है किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को। ये जो कैबिनेट थी, इसमें अध्यक्षता कर रहे थे नरेंद्र मोदी। इस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। साथ ही में इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस भी दिया जाएगा। इसके लिए 11 लाख से ज़्यादा जो राजपात्रित कर्मचारी हैं इससे लाभान्वित होंगे। और इस फैसले को लेकर रेल पटरी का रखरखाव करने वाले लोको पायलट्स, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइज़र, तकनीकी कर्मचारी, पॉइंट्समैन, मंत्रालय कर्मचारी और समूह गा के
अन्य कर्मियों को भी इसका फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि एमएसपी की अगर हम बात करें, ये तो कर्मचारियों की बात थी, अगर हम एमएसपी की बात करें तो इस पर एक सूची भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन सी फसल और नया एमएसपी क्या है, नया एमएसपी का उसमें वृद्धि कितने की हुई है। जैसे गेहूं पर 2275 150 की इसमें बढ़ोतरी हुई है, जौ पर 1850 115 की बढ़ोतरी, चना 5440 105 की बढ़ोतरी, मसूर 6425 इसमें 425 की बढ़ोतरी, सरसों तिलहन 5650 और बढ़ोतरी 200 की, कुसुम में 5800 और बढ़ोतरी हुई है 1500 की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अगर बता दें, जो वित्त वर्ष 2022-23 रहा, इसमें रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इस दौरान रेलवे ने 150.9 करोड़ टन माल का रिकॉर्ड ढुलाई और लगभग 650 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। तो ये जो फैसला लिया गया है उसको इसके थ्रू भी इससे जोड़ के भी कंसीडर किया जा रहा है कि इस तरह का फ़ायदा लोगों वो डिज़र्व करते हैं। जी बिल्कुल, इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से पत्रिका स्टार समाचार में कवर किया गया है। जी, वहीं बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। तो एयर से लेके प्रदूषण से ले एक बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण को लेके बात करें, दिल्ली एक ऐसा शहर है भारत में, इवन वर्ल्ड में हमने ऐसी कई रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें दिल्ली टॉप पर रहता है। लेकिन अभी एक डिफरेंट बात जो सामने आ रही है, काफ़ी अलग बात सामने आ रही है कि मुंबई की जो हवा है वो दिल्ली से भी ज़्यादा ख़राब है। और दिवाली के समय पर इस तरह की खबर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें कि दिल्ली से ज़्यादा ख़राब है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा भी दिया गया है जिसमें मुंबई के सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहा है वो अंधेरी रहा है। और हम आपको बता दें कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो सफ़र इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली का 83 है और उसकी तुलना में मुंबई का 119 है। वहीं मुंबई का सबसे ज़्यादा प्रभावित, हमने जैसे बात करी, अंधेरी रहा है। AQI 346, जी ये बहुत बड़ा, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। वहीं मझगांव में 317, नवी मुंबई में 317, चेंबूर और मलाड जैसे क्षेत्रों में हालत और भी ज़्यादा खराब है। और इस स्थिति की वजह से धुंध है पूरे शहर में और लोगों को घुटन भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। और धुंध के चलते जो मुंबई की लाइफ लाइन है वो 15 मिनट देरी से चल रही है। और जिसमें लोग इसमें हर रोज़ 15 लाख लोग यात्रा करते हैं। तो यह एक बड़ी समस्या मानी जा रही है। आपको बता दें कि AQI का अगर हम पैमाने की बात करें तो इसके अनुसार 0 से जो 50 के बीच की हवा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। वहीं अगर 51 से 100 के बीच में है तो संतोषजनक मानी जाती है, लेकिन अगर इससे ऊपर हो तो यह खराब माना जाता है। और मुंबई के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा है, हमारे 51 और 100 का ये जो नंबरिंग है इससे अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल, एयर पॉल्यूशन तो सबसे बड़ी वो है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, हर जगह से असुविधा होती है, हर जगह से प्रदूषण होता है, हर जगह से बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल जी, वहीं नेशनल खबरों के बाद हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की ओर। तो इंटरनेशनल खबरों में 12वें दिन जो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ है, तो यहाँ जो बाइडन ने कहा है एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया स्तब्ध है। एक अस्पताल था, वहाँ पे मरीज भर्ती थे, वहाँ विस्फोट हुआ, जैसा कि कल भी हमने आपको बताया, वहाँ 500 मरीज मारे गए थे। जी, वहीं आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। इजराइल पहुंचे बाइडन, हमले को लेकर फिलिस्तीन के संगठनों और अरब देशों ने इजराइल पर आरोप लगाए हैं। वहीं इजराइल ने इसके पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं यहाँ लिखा गया है, इजराइल को तेल आपूर्ति रोकने पर मंथन करने को कहा गया है और अमेरिका गाज़ा को देगा $10 करोड़। ये जो बाइडन वहां पहुंचे थे उसके बाद इजराइल को हथियार देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को युद्धग्रस्त गाज़ा और वेस्ट बैंक को मानवीय सहायता के रूप में $10 करोड़ रुपए देने की बात कही है। जैसे कि अभी महापलायन भी हुआ, लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं दौड़ दौड़ कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तो ये खबर स्टार समाचार और पत्रिका में प्रमुखता से छापी गई है। जी, दैनिक जागरण में तो ये हेडिंग दी गई है कि ISI से भी बदतर है ये जो हमास का संगठन है और ये जो बाइडन कह रहे हैं। साथ ही में ये जो हम कई दिनों से देख रहे हैं कि दुनिया जो है 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा जो है वो पैलेस्टीन के साइड है, एक हिस्सा जो है इजराइल के साइड है। तो ये भी एक देखने के लिए मामला प्रकाश में आ रहा है। जी,
अब हम बढ़ते हैं हमारी बिजनेस की न्यूज़ की तरफ। तो बिजनेस में दैनिक भास्कर में ये खबर है कि जहां ज्वेलरी ब्रांड्स जो हैं उस पर युवा ग्राहकों का फोकस बढ़ रहा है। त्योहारों में जो 42 साल तक के युवा सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की खरीदारी करेंगे, इसको लेकर अब ये जो मार्केट है वो रेडी है। साथ ही में 40% पुरुष ग्राहकों के लिए खास तैयारी हो रही है। सोने को लेकर अगर देखा जाए तो ये जो जेंजी हैं, जेंजीज वो होते हैं जो 42 साल तक के युवा हैं, जेंजी और मिलेनियल्स, उनको लेकर तैयारी की जा रही है। 25 से 30% बढ़ने का अनुमान है बिक्री में इस सीज़न में। इसको लेकर आपको बता दें कि मौजूदा ट्रेंड जो देख रहे हैं वो बड़ी ज्वेलरी ब्रांड ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन चैनल के ज़रिए भी युवाओं तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूबीसी, डी बियर्स, मेटा और यूजीओवी की जो अलग अलग स्टडी है वो रिपोर्ट से ये रुझान सामने आया है। और निवेश के लिए भी गहनों की बहुत सारे ऐसे खरीदार हैं जो गहनों की खरीदारी निवेश के लिए भी करते हैं, तो उनको लेकर भी इनके मेकिंग चार्जेस कम होते हैं, उनको लेकर भी तैयारी की जा रही है। जी, पत्रिका के बिजनेस पेज पर भी इस खबर को है कि 3200 महंगा सोना हुआ है। गोल्ड को लेकर खबर है। अक्टूबर में अब तक गोल्ड लोन में भी 23% की उछाल हुई है। जी, वहीं अब हम बढ़ते हैं अपनी स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो न्यूजीलैंड की जीत का सिलसिला जारी है। चौथी जीत हुई है उनकी। ये जीत अफगानिस्तान को 149 रनों से कल उन्होंने हराया है। वहीं भारत के आशुतोष शर्मा ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2007 के जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 12 गेंदों में अपना 50 यानी कि अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद उनका रिकॉर्ड 16 वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन ये रिकॉर्ड आशुतोष शर्मा ने अपना 12 गेंदों में 53 रन बनाकर उन्होंने ये रिकॉर्ड, युवराज सिंह का 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं स्टार समाचार के स्पोर्ट्स पेज पर है कि पैरा एशियाड में भारत उतरेगा। अब तक का सबसे बड़ा दल है। 303 खिलाड़ी, 143 प्रशिक्षकों की मंजूरी मिली है। वहीं अगर वनडे विश्व कप 2023 के लीडर बोर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड उसमें सबसे पहले है और भारत तीसरे नंबर पर है। जहां अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 4 मैच खेले हैं और चारों पर जीत दर्ज की है। भारत ने 3 मैच खेले हैं और तीनों पर जीत दर्ज की है। वहीं तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। जी, हम देखें तो कई दिनों से भारत पहले नंबर पर चल रहा था, लेकिन अब भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। जी बिल्कुल। अब हम रुक करते हैं हमारे कार्टून्स की तरफ। तो दैनिक भास्कर में नोक झोंक का सेक्शन है जिसमें एक कार्टून दिया गया है। महंगाई भत्ते से ही लेकर है, नेशनल लेवल की बड़ी खबर है कर्मचारियों को लेकर। तो इसको लेकर कार्टून दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी एक व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं और पेपर लेके आ रहे हैं जिसमें दिया गया है डीए बढ़ने की बात की गई है। वहीं वो कह रहे हैं कि भगवान दुर्गा जी की आराधना कर रहा हूँ, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। जी बिल्कुल। वहीं पत्रिका के फ्रंट पेज में एक कार्टून है झरोखा। यहाँ पर हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर है। यहाँ पर एक हमास है, उसके नीचे जो एक कहा जाए कि एक छोटा परिवार, एक पिता है, माता है और उनका बच्चा है और ये सोच रहे हैं कि आतंकियों का कोई देश धर्म नहीं होता है। एक तरह से देखा जाए तो जो आतंकी हमले होते हैं उन पर एक कयास है ये कि जो आतंकी होते हैं उनका ना तो कोई देश होता है ना तो उनका कोई धर्म होता है। जी, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर जो भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हमें बताएं। और किसी भी तरह के आपके जन मुद्दे हैं उसे हम तक पहुंचाने के लिए आप जीमेल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप जा सकते हैं और इस तरह की रोज़ खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए विन द फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।